चैप्टर नंबर 4 है ग्रुप 6 एंड 7A एलिमेंट्स। टॉपिक है इसका रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हम लोगों ने इसमें नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करवाने हैं, रिएक्शंस करवाने हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो होता है डीकम्पोजिशन, यानी कि HNO3 जो है वो डीकम्पोज होगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। इधर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और बाद वाले को क्या बोलते हैं, एरो के प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड जो कि डीकम्पोज हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की मौजूदगी में एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कोई भी हम लोगों ने क्या दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर दिया है। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या आया, वाटर, NO2 और ऑक्सीजन। किस तरह, यहाँ पे क्या है 4HNO3। ठीक है, तो HNO3 हमेशा डिकम्पोज होता है वाटर में, NO2 में और ऑक्सीजन में। तो हम लोग हाइड्रोजन काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करने हैं, 4 कंप्लीट करने हैं। तो 2 2 सा क्या होता है, 4। नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे भी क्या हो गए, 4 नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन 4 3 सा 12। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 और 4 2 सा 8। कितने हो गए, 8 9 10 11 12 कंप्लीट हो गए। इधर भी कितने थे, 12, इधर भी। तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो प्रोडक्ट क्या है, वाटर, NO2 और ऑक्सीजन। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देना है HNO3 एज एन एसिड। HNO3 एसिड भी है। एसिड किसको कहते हैं, जो जिसमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं। ठीक है, और बेस किसको कहते हैं, जिसमें OH नेगेटिव होता है। तो हमारे पास HNO3 एसिड है, इसको हमने रिएक्ट करवाना है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, CaO के साथ। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तीनों दोनों में क्या है, तीनों में वाटर है। पहले HNO3 को किससे रिएक्ट करवाया है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, फिर HNO3 को NaOH के साथ, थर्ड वाले रिएक्शन में Na2CO3 के साथ। तीनों में क्या बना है, वाटर बना है। अब जब वाटर हम लोग निकाल देंगे, यहाँ पे क्या है H2, ये H2 भी रिमूव कर दिया। उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन भी, ये कहाँ चले गए, वाटर में। बाकी क्या बच गया, Ca, हमने क्या लिख दिया, CaNO3। तो यहाँ पे क्या आ गया, NO3 के साथ यहाँ स्टार्ट में क्या था, 2, तो ब्रैकेट के बाद क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है HNO3 प्लस NaOH। अब हमने वाटर को रिमूव कर दिया, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, NaOH में से भी हाइड्रोजन चला गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन। बाकी क्या बच गया, Na और NO3 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है HNO3 और Na2CO3। ठीक है, तो वाटर रिमूव किया, HNO3 में से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में। और उसके बाद क्या बच गया, NaNO3। Na कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। NaNO3 भी कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए 2 2 आ गए। उसके बाद हम देखना है सबसे पहले था डीकम्पोजिशन, सेकंड में है HNO3 एज एन एसिड, थर्ड में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रोल प्ले करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा कि HNO3 किस में कन्वर्ट होता है, यही वाला रिएक्शन है सेम, बस इक्वेशन बैलेंस में चेंज है, H2O NO2 और ऑक्सीजन। उसके बाद वो कहने हैं रिएक्ट किसके साथ करता है, नॉन मेटल्स के साथ, जो मेटल्स नहीं है। कौन कौन सी, कार्बन भी मेटल नहीं है, सल्फर भी नहीं है, और फास्फोरस भी नहीं है। HNO3 ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड NO2 और वाटर। सल्फर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर NO2 और H2SO4। फास्फोरस के साथ करेगा तो H3PO4 H2 और NO2। इनमें से कॉमन क्या चीज है, वाटर। वाटर सब में बन रहा है, और NO2 भी सब में बन रहा है। चेंज क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर H2SO4 और इधर H3PO4 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेटलॉइड्स के साथ हमने रिएक्ट करवाना है HNO3 को। ये पहला रिएक्शन क्या था, नॉन मेटल्स के साथ। दूसरा क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे मेटलॉइड्स कौन सा है, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक को AS से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीमनी को Sb से। इसके साथ रिएक्ट करवाया HNO3 के साथ। अब दोनों में ये NO2 रिलीज होगी और H2O, और हमारे पास एसिड कौन सा बन रहा है, H3AsO4 और यहाँ पे H3SbO4। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाना है।
मेटल्स कौन कौन से होते हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, टाइटेनियम। ये चारों जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते HNO3 के साथ, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से कर रहे हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये रिएक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से है? टंगस्टन और यूरेनियम। फोर्थ में हमें बताया हुआ है, करके रिएक्शन बताया है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज है, दोनों HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस बनती है। और बाकी जो बच जाएगा यहाँ लिख देंगे, यहाँ बचा MgNO3 और यहाँ पे MnNO3। नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कॉपर और लेड। कॉपर और लेड क्या देते हैं हमें? नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं। यहाँ पे क्या थे? हाइड्रोजन, और इधर क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, और इधर नाइट्रिक एसिड NO2 है। CuHNO3 के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या क्या बनेगा? CuNO3 2NO और वाटर। इधर भी वही सेम है दोनों, ठीक है। उसके बाद हमें बताया हुआ मरकरी का, तो मरकरी ने HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है? NO और वाटर। सब में ऐसे ही है सेम। सिल्वर में भी क्या है? NO और H2O। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी क्या है? वाटर कॉमन है इसमें, ठीक है, NO नहीं बन रहा। उसके बाद क्या है हमारे पास? जिंक। जिंक को रिएक्ट करवाया HNO3 के साथ, ठीक है, तो वाटर बन रहा है और बाकी सारे चेंज हैं। उसके बाद हमने करवाना है रिड्यूसिंग के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? FeSO4, H2S और HI। उसको हम कन्वर्ट कर देंगे Fe2SO4 में, आयोडीन। ये हाइड्रोजन आयोडाइड इसका नाम है। H से क्या होता है? हाइड्रोजन, और I से आयोडीन, लेकिन जब इकट्ठा लिखते हैं तो आयोडाइड होता है। उसके बाद ये क्या है? सल्फर, और I2 क्या है? आयोडीन गैस। When they react with concentrated HNO3, तो जब ये HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तब कन्वर्ट होते हैं Fe2SO4 3 में, ठीक है। ओके।